रहीम रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामयाबी से नवाजे। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के स्टार्ट किए हुए हैं। उस न्यूमेरिकल हमने 4 तक कर लिए थे कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। आज 5 से करते हैं। लेक्चर की जो स्टेटमेंट है, सॉरी न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो है एन एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 एंड स्पीड ऑफ बिलो द विंग इज 410 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एरोप्लेन ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसकी जो स्पीड ऑफ एयर है वो टॉप से जो स्पीड फ्लोट गुजर रहा है वो 450 है और जो नीचे से स्पीड गुजरी है वो 410 है। ये हमने पढ़ा था प्रेशर और वेलोसिटी के डिफरेंस में, रिलेशनशिप में, कि एरोप्लेन की जो विंग के टॉप से स्पीड गुजरी होती है, फ्लोट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बिलो द स्पीड। तो वही उसने कहा कि आपके पास जो स्पीड ऑफ विंग है वो टॉप पे 450 है, विंग के ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे 450 है और ये नीचे वाले पार्ट पे आपके पास 410 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है फ्लूइड की। फर्दर आपको कहते हैं व्हाट इज द प्रेशर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द डाउन बिलो ऑफ द विंग। आप कहते हैं कि हमें प्रेशर डिफरेंस बताएं, आपके इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना है। ठीक है, हमने प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा ये है बच्चे के V1 आपके पास है 450 मीटर्स पर सेकेंड और V2 आपके पास है 410 मीटर पर सेकेंड। आपको एयर डेंसिटी जो कि है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है प्रेशर डिफरेंस, दैट इज P2 माइनस P1। ये गिवन डाटा है। ठीक है, गिवन डाटा के बाद फर्दर हमारे पास सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स यूज की जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेनॉलीज इक्वेशन को लिखते हैं, दोबारा ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंग टू बेनॉलीज इक्वेशन, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 इज इक्वल्स टू GH1 प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है बेनॉलीज इक्वेशन के लिए, ये इसकी स्टेटमेंट होती है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें वेलोसिटीज तो गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस में फाइंड आउट करना है। ये पोटेंशियल एनर्जीज का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास रोल प्ले क्या करेगा। देखें जी, हमने वहां पे भी डिसाइड किया था कि हमारे पास जो प्लेन है उनकी पोटेंशियल एनर्जी विंग की हर तरफ से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम है दोनों की दोनों क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी विंग की। तो जब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि प्लेन तो एक हाइट पे जा रहा है ना सर्टेन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उनकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मेरे पास जीरो हो जाएंगे। तो मेरे पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा उसमें से मैं लिख लेता हूँ P2 माइनस P1, ये P1 तो जाके माइनस हो गया। फर्दर हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। हाफ रो आप कॉमन कर लें, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर कर लें, हाफ ऐसे लिखा रहने दे 1.29 लिख लें, वेलोसिटी 1 जो है उसका स्क्वायर करें, माइनस कर दें उसको वेलोसिटी 2 से स्क्वायर करके। ठीक है, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज समथिंग पास्कल। तो ये आपके पास आंसर आएगा, आंसर मैं इसको बता देता हूँ। वैसे जनरली आपको आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 22,188 पास्कल्स आएगा आंसर, 22,188 पास्कल्स आपके पास आंसर आएगा, जिसको आप लोग 21 किलो पास्कल्स भी लिख सकेंगे, इजीली खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल में 6.5 था, बहुत इजी न्यूमेरिकल था, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया फिलहाल। तो फर्दर न्यूमेरिकल नंबर 6.6 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.6 क्या कहते हैं, हमें उसको सुनने की कोशिश करते हैं बेसिकली। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6.6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6.6 जो है स्टेटमेंट है, द रेडियस ऑफ द aorta इज अबाउट 1.0 सेंटीमीटर एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, हमारे हार्ट बीट में कोई ये पार्ट होता है aorta, जो बॉडी के अंदर होता है, इसका नाम है, उसके कहता है रेडियस जो है वो है 1.0 सेंटीमीटर और ब्लड फ्लोइंग थ्रू है, उसके अंदर से जो ब्लड गुजर है उसकी स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले हमारे पास एक रेडियस मौजूद है R1, दैट इज R1 इज इक्वल टू, उसने कहा
अरोटा का रेडियस कितना है जी 1.0 सेंटीमीटर है और उसमें से जो वेलोसिटी मूव कर रही है डेट इज 30 सेंटीमीटर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज यूजिंग द फैक्ट दैट ऑल्दो ईच कैपिलरी हैज डायमीटर ऑफ अबाउट 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कहता है कि आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें। एवरेज स्पीड किस में फाइंड आउट करें? ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है, यूजिंग दैट फैक्ट, इस फैक्ट को यूज करते हुए दैट ऑल्दो ईच कैपिलरी हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, कि आपके पास ईच कैपिलरी जो है उसका डायमीटर आपके पास हो 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है जिसको कैपिटल डी से भी शो कर सकते हैं आप। देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ देम, सो देयर टोटल क्रॉस सेक्शन इज अबाउट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि आपके पास ये बहुत ज्यादा होती हैं, मिलियंस ऑफ होती हैं 200 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, there are literally millions of them so that their cross section is about 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि ये बहुत ज्यादा आपके पास कैपिलरीज होती हैं जिनमें। ठीक है, तो उसका कहता है कि आपके पास अगर टोटल क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो डेट इज 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमने एक एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है बच्चे। इसमें एवरेज स्पीड हमें यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने का मतलब यह है कि हमें V2 निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? V2 फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपके पास आगे गिवन डाटा। स्टेटमेंट को दोबारा मैं एक दफा समझा देता हूँ आप लोगों को। स्टेटमेंट में क्या कहा उसने? स्टेटमेंट में ये कहता है कि आपके पास हार्ट के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है अरोटा, उसका रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर। अब 1.0 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में, आ जाएगा 0.01 मीटर, जिसकी वेलोसिटी है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको भी आप जब डिवाइड करेंगे 30 को सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर पर सेकंड में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, आपके पास रोटा जो रेडियस 1.0 सेंटीमीटर रखता है उसमें से जो फ्लूइड ऑफ स्पीड है वो कितनी है? ब्लड की 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और फर्दर कहता है कि आपके पास जो कैपिलरीज हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनका जो डायमीटर डेट इज अबाउट 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसका भी कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो डेट विल बिकम 8 × 10⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, एंड अगर कहता है तो जाहिर सी बात है कैपिलरीज जो है बहुत ज्यादा होती हैं आपके पास आपकी बॉडी के अंदर। क्या नाम है? बेसिकली ये चाह रहा है। तो अगर ये मिलियंस में है तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कंसीडर किया जाए तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर से आप जब मीटर में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अल्लाह आपका भला करे। इसको डिवाइड कर लें, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 से, सॉरी। ठीक है, ओके, 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाऊंगा तो 100 से करूंगा, फिर सेंटीमीटर से मीटर में जाऊंगा तो भी 100 से करूंगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से जब मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 10,000 से करेंगे। तो जब 10,000 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो डेट गिव यू आंसर 0.2 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एरिया। आपने फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड में आपके पास है, रिक्वायर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ V2 जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। V2 फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, लिखी वैसे बुरी तरह गई है ये, तो V2 आपको फाइंड आउट करनी है। तो V2 फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूलास को एंगेज करेंगे। अच्छा, हम बेसिकली देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास इस फॉर्मूले पे लाई कर रही है, दैट इज A1 V1 A2 V2। ठीक है, हमें V2 अगर फाइंड आउट करना है तो V2 को ऐसे रहने देंगे, हो जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। अब हमारे पास जो एरोटा है उसका एरिया नहीं बताया उसने, लेकिन एरिया की जगह हमें एक चीज गिवन कर दी है उसने। एरिया को अगर लिखें तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कहाँ से आएगा? रेडियस उसने हमें यहाँ पे गिवन दिया होगा। ठीक है, रेडियस हमें क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पुट कर दें पाई आर स्क्वायर पुट कर दें, ये V1 की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे कितनी है? 30 डिवाइडेड बाई ये आएगी 0.3 मीटर पर सेकंड, आई थिंक सो, और डिवाइड A2 कर दें 2000 क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक आंसर निकल आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस की वैल्यू पुट करें 0.01। ठीक है, तो आपके पास आंसर निकल आएगा, अल्लाह आपका भला करे, 4.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेटर करके लिख लीजिएगा। ये आपके पास एक स्मॉल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके पास है, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट समझने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है कि एक रोटा जिसका रेडियस ये था, उसमें से जो वेलोसिटी गुजरी है वो ये है। कैपिलरीज का डायमीटर आपको बता दिया गया और कहता है उनका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है। अगर इसको अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 बेसिकली, तो मुझे बताएं कि कैपिलरीज की जो वेलोसिटी गुजरी है उसके अंदर से फ्लूइड की वो कितनी, V2 बताएं कितनी होगी अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो। तो उसके लिए हमें ये कंडीशंस अप्लाई कर दी थी। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.7 पे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो फिर इसको शेयर कर दे साथ साथ, ताकि बाकियों तक भी पहुंचता रहे। आगे न्यूमेरिकल नंबर 6.7, हाउ लार्ज मस्ट बी अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर moving 3.0 meter per second along it can replenish the air in a room of 300 meter per cube in every 15 minutes, assume their density remains constant। अब ये इंग्लिश तो मैंने पढ़ ली सारी सारी, मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। कहता है हाउ लार्ज मस्ट बी अ हीटिंग डक्ट, आपके पास कितनी लार्ज होनी चाहिए हीटिंग डक्ट, किस चीज के लिए, अगर एयर मूव कर रही है, इफ एयर मूविंग 3.0 मीटर पर सेकेंड, अगर एयर आपके पास मूव कर रही है, मतलब V1 आपके पास आ गया 3.0 मीटर पर सेकेंड। डाटा को बिना सोचे समझे पहले लिखा करें। फर्दर अलोंग इट कैन रेप्लेनिश द एयर इन रूम ऑफ 300 मीटर पर क्यूब, और वॉल्यूम उसने बता दिया 300 मीटर पर क्यूब। ठीक है, कहता है इट कैन रेप्लेनिश द 300 क्यूब एवरी 15 मिनट, और टाइम उसने बता दिया 15 मिनट्स, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 60 विल बिकम इनटू सेकंड्स। ठीक है, ये वेलोसिटी बताई V1 मुझे, और फिर वॉल्यूम बता दिया। ठीक है, अलोंग इट कैन पुश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर वॉल्यूम क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, और assume the air density remains constant। अच्छा, अब करना क्या है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है। हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमें कहता है कि कितनी लार्ज हीटिंग डक्ट होनी चाहिए। हीटिंग डक्ट का मतलब है जहां से आपके पास ये जो हीट है वो एस्केप हो सके, बाहर को जा सके। कहता है कितनी लार्ज होनी चाहिए, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपके पास, कि आपके पास अगर 300 मीटर क्यूब, ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर है, एयर ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ इतने वॉल्यूम ऑफ एयर अगर मैं 3.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक रूम में हर 15 मिनट बाद गुजरना, उसने निकलना, तो कितना आपके पास वो हीटिंग डक्ट जो है उसका वॉल्यूम होना चाहिए, वो मुझे बताना है आपने, और वो हमने इसको बताना है। तो ये आपके पास क्या है, डाटा है, न्यूमेरिकल नंबर 6.7 है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट ने करना है वॉल्यूम, कि कितना लार्ज होना चाहिए वॉल्यूम आपके पास। ठीक है, ये एयर का वॉल्यूम है, ये याद रखिएगा, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ रूम नहीं है। और वो कहता है कि हमें कितना लार्ज हीटिंग डक्ट रखना चाहिए कि इतने स्पीड से गुजरने वाली वॉल्यूम की जो स्पीड है, एयर है, वो गुजर जाए वहां से। अच्छा, अब आपके पास इसको फाइंड आउट कैसे करना है, वॉल्यूम बेसिकली निकालना मुझे। गिवन मेरे पास वेलोसिटी है, तो गिवन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करें। गिवन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली होती है वॉल्यूम, कहती है वो वॉल्यूम पर सेकंड इज इक्वल टू AV होती है आपके पास वॉल्यूम पर सेकंड लिखने के लिए। वॉल्यूम पर सेकंड को मैं लिख सकता हूँ V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू AV। अब एरिया मेरे पास गिवन नहीं है, बट वी कैन फाइंड इट बाय पाई r स्क्वायर ऑफ V। ठीक है, और अगर ये V यहाँ पे रह जाए और ये टाइम यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, ये टाइम इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब फर्दर हमारे पास जो पाई आर स्क्वायर के बाद वैल्यू आ रही है, पाई आर स्क्वायर, और इस वाली V भी है आपके पास, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाई ये करना है मुझे कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, V1 क्या है। इस चीज को सबसे पहले देखें हम लोग न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हुए। देखिए, इसमें मैं आपको बताता है कि आपके पास V क्या है और वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है, या व्हाटएवर जो आपने फाइंड आउट करना है। देखिए, आपने फाइंड आउट करना है कि हाउ लार्ज इट मस्ट बी। ठीक है, हाउ लार्ज इट मस्ट बी का मतलब है, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि आपने उस हीटिंग डक्ट का रेडियस फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है, एक चिमनी होती है ना गोल सी, वो ऊपर तक होती है, तो उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे कितने रेडियस की होनी चाहिए कि उसमें से ये जो हमारे पास है रेप्लेनिश ये बाहर जा सके इतने फ्लो की स्पीड। तो मुझे यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करना है, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर लें। जब रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और ये आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी PV बाई V।
वॉल्यूम आपके पास था 300 मीटर पर क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 15 16 300 आएगा आई थिंक सो 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बिकम 900। ये आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 900 3.14 और स्पीड ऑफ फ्लूइड कितनी थी 3.0। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर का जब आंसर आएगा कोई भी उसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा कि इतनी लार्ज मेरे पास हीटिंग डक्ट होनी चाहिए कि जिसमें से इतनी स्पीड की एयर जो है जिसका वॉल्यूम ये हो इतने मिनट्स पर हर दफा मूव आउट कर जाए थ्रो कर जाए बाहर को निकल जाए। ये आपके पास न्यूमेरिकल था 6.7। अगर ना समझ आया तो इसको दोबारा देखें, इसकी थोड़ी स्टेटमेंट और जो समझना है ना वो थोड़ा अथेंटिक है, ठीक है, तो वो हैक्टिक हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। बाद में मुझे माइक देखना पड़ता है कि चार्जिंग तो नहीं खत्म होती जा रही इसकी, ठीक है। अच्छा फर्दर न्यूमेरिकल में 6.8 देखते हैं। कहता है एन एयरप्लेन डिजाइन फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स फॉर्मूला मूविंग ऑन द विंग ऑफ द अबाउट 100 न्यूटन पर स्क्वायर ऑफ विंग एरिया। Assume that the force flows past the wing of an aircraft with the streamline flow. If the speed of flow past the lower wing surface is 160 meter per second, ठीक है, speed of air past the flow lower surface is 60 meter per second. The density of air is this, so you have to find the density of air is this, so and is maximum thickness of, तो find क्या करना है हमें, ये तो मैं बताया नहीं उसने, find क्या करना था हमने। चलें दोबारा पढ़ते हैं। एयरप्लेन डिजाइन किया गया जिसके लिए कॉज फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 100 न्यूटन पर स्क्वायर। एक लिफ्ट के तौर पर एरोप्लेन डिजाइन किया गया जिसके विंग पे जो फोर्स लग रही है वो 1000 न्यूटन पर स्क्वायर लग रही है। अज्यूम ये किया गया कि एयर फ्लोस पास द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद द स्ट्रीमलाइन फ्लो। अज्यूम ये किया गया कि एयर जो उस पे फॉलो हो रही है वो स्ट्रीमलाइन हो रही है। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग इज, अगर उसके लोअर विंग पे जो स्पीड लग रही है वो कंसीडर कर ली जाए 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फोर्स, ओके, ठीक है। अच्छा आपके पास एक चीज गिवन है 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपके पास है बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जिसको मैं फोर्स कह रहा था। फर्दर आपके पास वेलोसिटी गिवन है 160 मीटर पर सेकेंड, एयर डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डाटा गिवन है आपके पास, डाटा गिवन है, सॉल्यूशन पे चलते हैं सबसे पहले। अच्छा देखें स्टेटमेंट में दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते स्टेटमेंट समझ नहीं आती। आपके पास एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया लिफ्ट अप करने के लिए जिसपे इसकी विंग्स पे जो प्रेशर लग रहा था उसका प्रेशर डिफरेंस था 1000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और उसके लोअर एंड से जो जितनी वेलोसिटी का फ्लूइड गुजरा हुआ है 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 160 मीटर पर सेकंड। हमें निकालनी है V2 की वैल्यू के उसके अपर एंड पे कितनी फोर्स लग रही है, अपर एंड पे सॉरी वेलोसिटी फ्लूइड की स्पीड कितनी है। क्या करें P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equals to P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH ऑफ 2। सेम वही जो अभी हमने न्यूमेरिकल पहले में किया था, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो इस मींस टू से दैट डेल्टा फैक्टर गोस टू बी इक्वल्स टू 0। अगर P2 माइनस P1 कर लिया जाए ऐसे, ठीक है, हाँ P2 माइनस P1 हो गया, ये फैक्टर उधर जाके माइनस हो गया और ये भी इधर आके हो जाएगा माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसे ही होगा, बल्कि एक मिनट इनकी वैल्यूज को इधर ले आए, ये P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 1 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ से जो चीज़ आएगी वो मेरे पास आएगी इक्वल्स टू से 2 इधर आ जाएगा 2, हाँ ये 2 इधर आ जाएगा, बल्कि इसको भी ऐसे लिख देते हैं हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इसको ना अरेंज कर लिया बेसिकली, ये प्रेशर डिफरेंस लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया तो वैल्यू 0 होगी। यहाँ से अगर V2 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो V2 स्क्वायर आपके पास बनता है P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इनटू, अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रो इधर जाके आ जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो ये V2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा।
इसमें वैल्यूज को पुट करिएगा, आपके पास आंसर निकल आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल में 6.7 है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। प्रेशर डिफरेंस ऑफ विंग्स बिटवीन ये है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गोइंग थ्रू द लोअर एंड इज दिस एंड एयर डेंसिटी इज दिस, सो यू हैव टू फाइंड फ्रॉम देयर। ये आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। 6.8 न्यूमेरिकल हो गया, 6.9 न्यूमेरिकल को भी समझते हैं जल्दी से, ताकि ये न्यूमेरिकल्स में चारों खत्म हो जाए आप लोगों के बिल्कुल ही 6 चैप्टर के, ताकि 7 चैप्टर की तरफ जाया जाए आपके पास। ठीक है, चलें न्यूमेरिकल्स करते हैं आगे फर्दर। अच्छा जी, 6.9 what gauge pressure is required to the city mains for a stream flow of fire hose connected to the city mains to reach a vertical height of 15 मीटर। कहता है कितना गॉज प्रेशर मुझे रिक्वायर्ड है किसके लिए, इन द सिटी मेन्स, सिटी के मेन पॉइंट से फॉर अ स्ट्रीम फ्लो, एक स्ट्रीम फ्लो के लिए, लाइन कॉन्ट्रलाइन करंट स्ट्रीम फ्लो के लिए, अ फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। अगर आपके पास सिटी मेन से, कहता है सिटी मेन से 15 मीटर के एक होटल के ऊपर या किसी हाउस के ऊपर आपको वाटर पहुंचाना है, फायर हाउस से, फायर हाउस जहाँ पे वाटर बेसिकली होता है फायर हाउस में, और वहाँ पे कोको कोला तो होती नहीं है, तो फायर हाउस ने 15 मीटर हाइट पे पानी पहुंचाना है सिटी मेन से अपने। ठीक है, एक स्ट्रीम फ्लो में बेसिकली, लेकिन वो है स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, तो कहता है कि मुझे बताएं कि कितना गोज प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है। बेसिकली आपने क्या निकालना है, P2 माइनस P1 निकालना है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो आपको जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है, हाइट कितनी गिवन है जी, H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2 आपको गिवन है 15 मीटर। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। गिवन डाटा लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना प्रेशर P2 माइनस P1, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बेनॉलेज यूनिट को दोबारा लिखूंगा मैं, लिखने के बाद P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल में अभी भी आपको कहा कि एक चीज अंडरलाइन करें। क्या चीज मैंने कहा था, स्ट्रीम फ्लो को अंडरलाइन करें कि आपके पास स्ट्रीम फ्लो बेसिकली क्या होगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीम फ्लो को जब आप अंडरलाइन करते हैं, स्ट्रीम फ्लो का मतलब क्या होता है, याद रखिए हमेशा स्ट्रीम फ्लो का मतलब है कि आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी सेम जा रही है, बहुत एक कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी से बॉडी मूव कर रही है, दैट इज नाउन एज इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रीम फ्लो में जब हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, आपके पास यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट मींस जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट मींस जीरो, तो ये दोनों फैक्टर अप्रोचेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे। मेरे पास बच जाएगा जस्ट ये रिलेशन, P1 प्लस इक्वल्स टू प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2। मेरे पास ये फैक्टर्स बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये P2 माइनस P1 हो जाएगा और ये हो जाएगा रो GH1 माइनस रो GH2। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और ये 10, और आपके पास ये जो H1 माइनस H2 था, ये लिख लें 1000, ये लिख लें 10 और इसको लिख लें 15। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास प्रेशर डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान। तो मैं देख लेता हूँ प्रेशर डिफरेंस का आंसर मेरे पास कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा वो 15,000 या 447। ठीक है, आपके पास आ रहा है 147 किलो पास्कल्स, बेसिकली आंसर आ रहा है 147 किलो पास्कल्स। तब भी आ सकते हैं जब आप यहाँ पे 9.8 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर 10 पुट करेंगे तो आपको 1500 किलो पास्कल्स इजीली आ जाएगा, नहीं तो अगर 9.8 है तो 147 किलो पास्कल्स आपके पास आंसर आएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, 4.9 भी हो गया है। लास्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, अपनी बुक जब न्यूमेरिकल करने लगे तो अपनी बुक को साथ रखा करें ताकि स्टेटमेंट आपको भी साथ से समझ आती जाए, ताकि जो इंपॉर्टेंट सी पॉइंट होते हैं स्टेटमेंट्स के वो हम कर लें। लेकिन हमारे पास तो न्यूमेरिकल ही 9 थे, 9 थे, वो खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आएगा। अगर समझ आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहें। लेक्चर में जहाँ कोई चीज़ ऊपर नीचे मन नहीं आई, आप उसको लेक्चर को बार बार रिव्यू करके देखें, इसको बहुत शेयर करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 7 ऑफ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।